हमको भी साफ साफ नहीं दिख रहा है। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में क्या होता है, इसमें लेफ्ट वाला, क्या चीज देख रही हो कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम बहुत बेसिक चीजें बता रहे हैं, कह रहे हैं तुम लोग पढ़ लो, नहीं तो कभी नहीं पढ़ पाओगी। देखो इसमें क्या होता है, लेफ्ट और राइट वाला दोनों के दोनों हार्ट फेल हो जाते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में क्या होता है, लेफ्ट और राइट वाला दोनों हार्ट क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। सीमा इसको देख रही है, बात समझ में आया कि नहीं आया, समझा? हार्ट फेल्योर दो टाइप के होते हैं, एक राइट हार्ट फेल्योर, एक लेफ्ट हार्ट फेल्योर। लेकिन जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर रहता है, इसमें आपका दोनों का दोनों हार्ट फेल हो जाता है, लेफ्ट भी फेल हो जाएगा और राइट भी फेल हो जाएगा। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कंडीशन ये क्या होती है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कंडीशन होती है। मतलब इंसान स्टेज लास्ट स्टेज पे चलता है, ठीक है। कॉजेस की बात करें, देखो कौन कौन सा कॉजेस होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज सबसे पहले बता दिए, किसकी वजह से होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से होता है। दूसरा कौन सा है, हाई ब्लड प्रेशर। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर और किसकी वजह से होता है हद है यार, मतलब हद है बहुत परेशान करते हो, सच कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? खुशबू पानी रखो, खड़े हो जाओ, खुशबू खड़े हो जाओ, नहीं अभी खड़े हो जाओ, शांत रहे, ढक्कन दो उसको, ढक्कन दो, पी लो, शायद बैठने का मौका ना मिले, पी लो पियो। पानी पियो तुम, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ रख लो बैग में, खड़े हो खुशबू। हार्ट फेल्योर कितने टाइप के होते हैं, अभी पढ़ाए हैं। हार्ट फेल्योर कितने टाइप के होते हैं, हाँ हार्ट फेल्योर कितने टाइप के होते हैं, जिससे पूछ रहे हैं वो बताए। हार्ट फेल्योर कितने टाइप के होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं पढ़ाए हैं तब पूछ रहे हैं, क्यों से इधर हार्ट फेल्योर किसी को नहीं पता है, हार्ट फेल्योर हम नहीं पढ़ाए हैं। खड़े रहो, आगे आगे खड़े रहो, हाँ ऊपर करो, जाओ पीछे मुर्गा बन जाओ जाओ और डिस्टर्ब नहीं करोगी, अभी सुन लोगी बकायदे में यार, मूड मेरा बहुत जल्दी खराब होता है। बाहर जाओ, बाहर जाओ, नहीं अंदर चेयर पे नहीं बैठना है, बाहर जाओ। और उसके साथ कोई भी बदतमीजी किया तो वो तुरंत बाहर जाएगा, ठीक है। तुम बाहर जाओ, टिंकल नहीं आई है जाओ अभी वो भी जाएगी, जाओ टिंकल भगाओ उसको, टिंकल भगाओ नहीं तो तुम भी चली जाओगी। टिंकल, खुशबू जाओ बाहर, नहीं जाओ बाहर, तुम जाओ, ये तो वही वाली हाल है यार, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है और सब आते हैं, शोर ना करना। देखो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर क्या होते हैं, जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर होते हैं उसको CHF के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, CHF।
इसमें क्या होता है, इसमें आपके हार्ट जो होते हैं कॉम्बिनेशन हार्ट, मतलब लेफ्ट और राइट वाले दोनों हार्ट फेल हो जाते हैं। लेफ्ट और राइट दोनों हार्ट क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। हार्ट फेलियर में चांसेस रहता है कभी लेफ्ट फेल होगा तो कभी राइट, लेकिन कंजेस्टिव हार्ट अगर वहां पे कोई देखा कुछ हम बैग लेकर पूरे कॉलेज से भगा देंगे, नाक काट के हम निकाल देंगे। हमको ऐसे लड़के नहीं चाहिए, हम सच कर रहे हैं, नाम कटवा के भगा देंगे अगर बदतमीजी की तो। फिर वही मम्मी पापा को दिखा कर आना, एग्जाम में भी नहीं बैठने देंगे। देखो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, इसमें आपके दोनों हार्ट फेल हो जाते हैं, दोनों हार्ट फेल हो जाते हैं, लेफ्ट वाला और राइट वाला भी। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले कॉजेस ऑफ द हार्ट फेलियर, सबसे पहला रीजन क्या है, मतलब मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कंडीशन होती है, मतलब किस कंडीशन में इंसान को हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और एक कब होता है, कॉजेस मतलब कारण, होने का कारण क्या क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है तब होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है पता है, अभी नहीं बताया, ब्लॉक हो जाता है, वही है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हाई ब्लड प्रेशर, जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब बीपी, हाई बीपी, कौन सा बीपी, हाई बीपी, बीपी चेक करते हैं ना आप लोग, हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपर टेंशन, एक आपका होता है हाइपो टेंशन। हाइपर टेंशन में क्या होता है, ब्लड का प्रेशर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हाइपोटेंशन में ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। बात समझ में आई, इसमें डॉक्टर बोलता है नमक ना खाइए, नमक मत खाइए, हाइपोटेंशन में बोलता है नमक बढ़ाकर खाइए। नमक में क्या प्रेजेंस होता है, NaCl, ये जो NaCl होता है वो बीपी को, ठीक है, जो NaCl होता है वो भी क्या होता है, बीपी को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कैसे बढ़ाता है, जब हम हाइपरटेंशन आपको पढ़ाएंगे तब अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसके अलावा वाल्व डिजीज और जो डायबिटीज होते हैं, और मायोकार्डियक, कार्डियोमायोपैथी, जो मायोकार्डियक इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से होता है। कौन कौन सा, कार्डियोमायोपैथी में भी क्या होता है, वही मायोकार्डियक इन्फेक्शन, मायोकार्डियम इन्फेक्शन, मायोकार्डियम इन्फेक्शन की वजह से होता है। डायबिटीज, जो शुगर की बीमारी होती है, शुगर की बीमारी की वजह से भी होता है। वाल्व डिजीज, वाल्व डिजीज अगर ब्लड वेसल्स में, जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में अगर कोई बीमारी हो, डिजीज हो, या फिर ब्लड फ्लो ना हो, ब्लड क्या हो, इकट्ठा होने लगे, स्टोर रहे कुछ टाइम तक, तो ये बीमारी हो सकती है। हार्ट अटैक, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर मतलब हार्ट अटैक आपको आ सकता है। बात समझ में आई, हार्ट अटैक कैसे आता है, हार्ट फेल हो जाता है। हाँ, हाँ, टेंशन लेने पे जो ब्रेन का स्ट्रेस होता है वो बढ़ता है, तो वो भी एक कॉजेस हो सकता है हार्ट अटैक का। लेकिन कब होता है, जब आपको पहले से हार्ट में बीमारी हो तब। ठीक है, देखो सोचने से ना आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, सोचने से क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो अगर पहले से आपको हार्ट में बीमारी होगी तो हार्ट अटैक का कारण हो सकता है। ज्यादा सोचने से हार्ट बीट आपकी बढ़ती है, अगर पहले से आपको होगा, इसमें आपका हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट पंप नहीं कर पाता है। हार्ट क्या होता है, पंप नहीं कर पाता है। जब पंप नहीं कर पाता उसको CPR दिया जाता है। क्या दिया जाता है, CPR। ये CPR इतना मतलब फास्ट दिया जाता है कि ब्लड वहां से आपके पूरे बॉडी में ट्रेवल करते रहे। CPR से हार्ट को पंप करवाते हैं, हार्ट को दाबते हैं, इतना तेजी से दाबते हैं कि हार्ट में से ब्लड निकलता है और वो पंप होता है, पूरे बॉडी को ब्लड मिलता रहता है, तब बॉडी में थोड़ा सा वीकनेस नहीं होता है। बात समझ में आई, नहीं तो हार्ट अटैक में इंसान जैसा का तैसे रहता है, पूरी बॉडी एकदम सुन्न हो जाती है,
बात समझ में आई है कि नहीं आती? एकदम कॉन्वेंस स्टेज में चली जाती है, मतलब उसके हाथ पैर में जान नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उसके बॉडी की जो सेल होती है वो धीरे 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 डेड होने लगती है, खत्म होने लगती है। ठीक है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यही होता है। हार्ट फेलियर बहुत क्रिटिकल बीमारी होती है, अगर मतलब इसको बचाया भी जा सकता है, हार्ट फेलियर को बचाया भी जा सकता है अगर आप सही समय पर डॉक्टर के पास चले गए, बच जाएंगे। अगर नहीं पहुंचे तो नहीं बचेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बीमारी होती है, कौन सी? एरेथमिक, एरेथमिया, 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 इरेगुलर हार्ट बीट। ये कौन सी बीमारी है? इरेगुलर हार्ट बीट। नहीं समझ में आया? एरेथमिया जो बोलते हैं ना, कभी हमारा अरे बहुत तेजी तेजी से धक धक कर रहा है, तो बहुत स्लो स्लो से, जो पल्स रेट होती है, पल्स रेट बहुत तेजी से चलेगी और एक बैग स्लो हो जाएगी। हार्ट बीट मतलब क्या होती है? आवाज। ठीक है, बहुत तेजी से धक 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 करेगा, फिर क्या होगा? फिर स्लो हो जाएगा, फिर धक 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 पे। मतलब एक बार जब हार्ट बीट बढ़ेगी तो बहुत तेजी से ब्लड पंप होगा, तो भी हार्ट के लिए दिक्कत है। अगर एक बार हार्ट बीट कम होगी, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो भी हार्ट के लिए दिक्कत है। बात समझ में आई? भाई हार्ट पे बहुत ज्यादा जब हार्ट काम करेगा तो उसमें ओवरलोड जाएगा कि नहीं जाएगा? हार्ट फेलियर होने के चांसेस होंगे कि नहीं होंगे? तो एरिथमिया में भी आपका हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होती है? इसमें इरेगुलर आपकी हार्ट बीट होती है। एरिथमिया को पहचानने का मेन सिम्टम यही है, इसमें जो आपकी हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो जाती है, मतलब प्रॉपर तरीके से हार्ट बीट नहीं चलती है। बात समझ में आई? अब देखो ये होता क्यों है, ये होता क्यों है? अभी जब हम आपको बता रहे थे तो हम बताए थे एक पेस मेकर होता है। क्या होता है? एक पेस मेकर होता है हार्ट के ऊपर ही। अभी कल कौन कौन पढ़ा था पेस मेकर के बारे में? ये मेरा हार्ट है, मेरा है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहीं पे 2 पेस मेकर होते हैं। कितने पेस मेकर होते हैं? 2 पेस मेकर होते हैं। एक होता है एसए नोड, एक होता है एवी नोड। क्या होता है? एसए नोड और एवी नोड। एसए नोड का सिग्नल हमारा राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम तक जाता है, ठीक है, और जो एवी नोड रहता है ये सिग्नल को ट्रांसफर करता है। बात समझ में आई? सिग्नल को क्या करता है? ट्रांसफर करने का काम करता है। कहां से? राइट आर्टरियम से सिग्नल लेता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम करता है। ये जो एसए नोड होता है ये जुड़ा रहता है किससे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक आपका होता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बात समझ में आई? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन जुड़ा रहता है? पेस मेकर, जो एसए नोड होता है और एवी नोड होता है। यही पेस मेकर हार्ट के बीट को कंट्रोल करने का काम करता है। हार्ट हार्ट बीट क्या होती है? कंट्रोल कौन करता है? एसए नोड और एवी नोड। यही आपके हार्ट बीट को, ये नेचुरल पेस मेकर है। क्या है? नेचुरल पेस मेकर। लेकिन एक आर्टिफिशियल भी पेस मेकर होते हैं। जब इरेगुलर हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, इरिथमिया बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस समय क्या बोलते हैं कि जो ये एसए नोड है ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। एसए नोड क्या हो रहा है? प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। भाई हार्ट बीट को कंट्रोल कौन कर रहा है? हार्ट बीट की जो धक धक की आवाज आ रही है कौन कंट्रोल कर रहा है? एसए नोड। एसए नोड एक सिग्नल भेजता है किसके पास? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और वो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ही हमारे हार्ट को गाइड करने का काम करते हैं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे पढ़ाए थे। अब जब ये एसए नोड को क्या होता है, जब ये एसए नोड प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, तो ये जो नेचुरल एसए नोड है, नेचुरल, ये नेचुरल होते हैं आपके बॉडी में, आपके हार्ट के हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करते हैं।
जब एरिथमिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि एस नोड ही आपका क्या हो गया है, खराब हो गया है। एस नोड क्या हो गया है, खराब हो गया है। तो दूसरा एस नोड लग जाता है। दूसरा एस नोड क्या है, आर्टिफिशियल एस नोड बना के लगा दिया जाता है। बात समझ में आई। एस नोड निकाला नहीं जाता है, याद करिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये एस नोड प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो इस एस नोड को निकाल के फेंक दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। इस एस नोड की जगह दूसरा एस नोड लाके लगा दिया जाता है, फिर से वो आपके हार्ट बीट को रेगुलर करने लगती है। बात समझ में आई। एस नोड हाँ, कौन है, कौन है आया कि नहीं सबको। इरेगुलर हार्ट बीट में क्या होता है, इरेगुलर समझ में आया कि नहीं। एरिथमिक की जो बीमारी होती है इसमें क्या होती है, आपकी हार्ट बीट जो होती है इरेगुलर हो जाती है, कभी फास्ट चलेगी तो कभी स्लो चलेगी। ये किसकी वजह से होती है, एस नोड की डिफिशियंसी की वजह से होती है। अगर एस नोड आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है तो अगर काम करने लायक होता है तो उसको बना दिया जाता है, नहीं तो उसका एक्सचेंज कर दिया जाता है। एस नोड को निकाल कर वहां पे आर्टिफिशियल एस नोड लगा दिया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद सबसे मेन बीमारी कौन सी है जो हर घर में पेशेंट मिलेंगे, हाइपर टेंशन। कौन सी बीमारी है, हाइपर टेंशन। इसमें क्या होता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। क्या होता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। कौन सा ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, सिस्टोलिक वाला बढ़ता है। कौन सा, सिस्टोलिक। देखो एक होते हैं कार्डियक आउटपुट, क्या होते हैं, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, एक आप रुके रहो, हम बता रहे हैं। इसको ध्यान से समझोगे ना तभी समझ में आ जाएगा। हाइपरटेंशन सब आप लोग से पढ़ते नहीं है, बहुत इजी इजी बीमारियां हैं। एस नोड को समझ में आया था कि नहीं। एस नोड हम पढ़ा के बता रहे हैं, पढ़ाए थे एस नोड। अंजलि ऐसे कहाँ देख रही हो यार, तुम लोग यार ऐसा देखते हो हम शौक में हो जाते हैं। यही एस नोड है। बंडल ऑफ हिज, राइट बंडल ब्रांच है, लेफ्ट बंडल ब्रांच है। बीच में से जो तार निकला होता है ये तार नुमा संरचना होती है। किसकी तरह से होती है, तार नुमा संरचना। जैसे अभी ये जो हम वायर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एस नोड और एवी नोड। इसको हम ओपन कर देंगे तो पूरे फैन का पूरे हर जगह का लाइट जलेगी, ये जलेगी वो जलेगी। इसका कनेक्शन कहाँ पर है, बोर्ड के पास है। लेकिन जो तार में सिग्नल जाता है वो एक बटन के थ्रू जाती है। आप उस बटन को टिप कर एक सिग्नल को पहुंचाती हैं, तब ना फैन चलता है। उसको बंद करना पड़े, बटन को टिप दीजिए, बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही काम करता है कौन, एस नोड। ठीक है, बात समझ में आई। ये हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, हम पढ़ा दिए यार, बताएंगे नहीं। ऊपर वाला एस नोड ये बेसिकली सिग्नल भेजता है किसमें, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम में। और जो नीचे वाला होता है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में सिग्नल भेजने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। हम जो खोज रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। एक होते हैं कार्डियक आउटपुट। किसी को पता है कार्डियक आउटपुट क्या होते हैं, कार्डियक आउटपुट, डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कार्डियक साइकिल है, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट बता दे रहे हैं। कार्डियक आउटपुट वो होते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि आपका जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में कितने ब्लड को पंप कर रहा है। कार्डियक आउटपुट, नहीं समझे। एक कार्डियक आउटपुट होता है, एक और भी कुछ होता है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। कार्डियक आउटपुट में बेसिकली ये देखा जाता है कि जो आपका हार्ट होता है वो 1 मिनट में
कितने ब्लड को पंप कर रहा है? तो कितने ब्लड को पंप करता है? कम से कम 7 लीटर। 5 या 7 लीटर ब्लड पंप करता है। एक बार में जो ब्लड को पंप करता है कितना ml होता है? चलो देखो, हम लोग बेसिकली बात करेंगे कार्डियक आउटपुट। देखो सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, पहले इसको समझो। क्या नाम है तुम्हारा? भगा देंगे नेहा। हाँ, मिठाई खिलाओगे? कार्डियक मतलब होता है हार्ट। नॉर्मल बीपी कितनी होती है? नो एज। हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन नहीं समझना है। नॉर्मल बीपी कितनी होती है? 120 से 80। 120 कौन सा है? 120 किसका होता है? सिस्टोलिक का होता है। ये 80 किसका होता है? डायस्टोलिक। अब देखो हार्ट बनाते हैं। अब जब हमारे ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, अगर ब्लड का प्रेशर बढ़ा, लगने वाला हार्ट पे लगने वाला या फिर ब्लड वेसल्स में लगने वाला प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ तो वहां पे एक बीमारी होती है हाइपरटेंशन। अगर प्रेशर लो हुआ तो वहां पे एक बीमारी होती है हाइपोटेंशन। बात समझ में आई? बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ना, लो बीपी में कौन सा यार करंट आ रहा है क्या? देखो पहले समझो सिस्टोल क्या होते हैं, डायस्टोल क्या होते हैं। जब हार्ट आपका रिलैक्स करता है, क्या करता है? रिलैक्स करता है, तो उस समय हार्ट में ब्लड आता है। उस समय हार्ट में ब्लड फील होता है, हार्ट में ब्लड भरता है। ठीक है, अब हार्ट में ब्लड कितने प्रेशर से आ रहा है उसको किस नाम से जानते हैं? डायस्टोल नाम से जानते हैं। हाँ, कितने प्रेशर से आ रहा है, हार्ट में जो ब्लड भर रहा है वो कितने प्रेशर से भरा जा रहा है, उसको डायस्टोल नाम से जानते हैं। तो लगने वाला प्रेशर कितना होता है? 80 से 90 होता है, किसी किसी बुक में 70 भी हो सकता है। हार्ट में जो ब्लड भरा जा रहा है उसमें लगने वाला प्रेशर कितना होता है? 80 से 90, किसी किसी बुक में 70। इसको किस नाम से जानते हैं? डिस्टोल। डिस्टोल नाम से जानते हैं। हाँ ठीक है, डिस्टोल नाम से जानते हैं। और जो सिस्टोल होता है, डायस्टोल, ठीक है, डिस्टोल नहीं डायस्टोल के नाम से जानते हैं। और जो सिस्टोल होता है इसमें क्या होता है? इसमें आपका हार्ट ब्लड को पंप करेगा। आपका हार्ट क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा। अब आपका हार्ट ब्लड को कितने प्रेशर से पंप कर रहा है? हार्ट क्या हो रहा है? जो आपका हार्ट है वो ब्लड को कितने प्रेशर से पंप कर रहा है उसको किस नाम से जानते हैं? सिस्टोन के नाम से जानते हैं। क्या है डायस्टोन? डायस्टोन का बताया ना कितना होता है, मार के भगा देंगे, दिमाग तो खोल के नहीं बैठता हो। सिस्टोन पे लगने वाला प्रेशर कितना होता है? 120 होता है। और डायस्टोन पे लगने वाला प्रेशर कितना होता है? 80 होता है। बात समझ में आई? अगर यही प्रेशर बढ़ा तो हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर यही प्रेशर बढ़ा, इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? हाइपरटेंशन। अगर यही प्रेशर कम हुआ तो हाइपोटेंशन। जब हाइपरटेंशन होगा तो आपका हार्ट बहुत तेजी से वर्क करेगा। आपका हार्ट क्या करेगा? बहुत तेजी से वर्क करेगा। बात समझ में नहीं आई? अगर आपको ही मतलब आप 1 मिनट में
उतना दूर तक जा रही है, 1 मिनट में अपने घर तक जा रही है। अगर हम आपसे बोले कि आप 5 सेकंड में अपने घर तक चले जाइए, तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। आप बहुत तेजी से भागने की कोशिश करेंगी। वैसे हार्ट पे जब प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट भी क्या करता है, बहुत तेजी से पंपिंग करने लगता है। जब आवश्यकता से अधिक हार्ट के ऊपर लोड पड़ता है काम करने का, तो हार्ट ऑटोमेटिक फेल हो जाता है। समझ में आया? जब अरे भाई अभी हम आपसे कह दें कि आप मतलब कि 4-6 किलोमीटर दौड़ कर आइए, आप दौड़ लेंगी, आपकी कैपेसिटी है, आप दिन में 1 किलोमीटर दौड़ लेती हैं। लेकिन अगर हम आपको बोले कि आप दिन में ही 6 किलोमीटर दौड़ के आप दौड़ पाएंगे? अगर दौड़ेंगे तो एक्स्ट्रा लोड करेंगी, उस समय आपका हाथ पैर दर्द होगा, थकान होगी, बॉडी सुस्त हो जाएगी। वैसे हार्ट भी होता है, जब हार्ट पे प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट बहुत तेजी से वर्क करने लगता है, काम करने लगता है, जहां से उसकी वर्किंग लोड भी बढ़ जाती है। तो एक समय ऐसा आता है हार्ट आपका फेल हो जाता है। तो हाइपर टेंशन में प्रेशर, जब हार्ट पे लगने वाला प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उस बीमारी को हाइपर टेंशन के नाम से जानते हैं। अगर वही प्रेशर कम हो जाए, अगर वही प्रेशर कम हो जाता है तो उसको किस नाम से जानते हैं? हाइपोटेंशन। मतलब किस नाम से जानते हैं? हाइपोटेंशन। एक होता है बीपी लो, एक होता है बीपी हाई। तो बीपी लो में जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। और हाई बीपी में प्रेशर बढ़ जाता है। बीपी लो में हार्ट पे ज्यादा, हाई बीपी में हार्ट पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, लेकिन लो बीपी में क्या होता है, आपके बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है। अब भाई लो बीपी में पहली बात तो धीरे धीरे भर रहा है हार्ट, हार्ट पे लगने जो भर रहा है हार्ट, उसमें बहुत स्लोली स्लोली भर रहा है। तो जब हार्ट भरेगा तभी तो ब्लड पंप होगा। हार्ट लेट फील हो रहा है तो लेट ही ना पंप होगा। तो इसकी वजह से आपके बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो आपको वैसे ही चक्कर घूमना आने लगता है, जी मिचलाने लगता है, भूख नहीं लगती है, सर भारी भारी पड़ रहता है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों भाई? आपके पूरे बॉडी ऑर्गन ही तो सेडेशन में जा रहे हैं, ब्लड ही नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कारण क्या होते हैं, सब समझ में आया। एरिथमिया में हम कुछ छोड़ दिए थे। ये होती है एरिथमिया, एक होती है ट्रैकीकार्डिया, एक होती है ब्रेडीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया में जो आपकी हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जो ब्रेडीकार्डिया होती है उसमें आपकी हार्ट रेट स्लो हो जाती है। ठीक है। अब एक नॉर्मल बीपी कितनी होती है? 120 होती है। अरे हाइपरटेंशन कहाँ पे गया? हाँ, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाते हैं। हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। नॉर्मल बीपी क्या होती है? 120 से 80 होती है, ये मेरा एचजी। ठीक है। जिसकी वजह से डैमेज हार्ट वेसल्स डैमेज हो जाती है, लीक होने लगता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। कॉजेस की बात करें तो हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज, स्ट्रेस, लॉक ऑफ द एक्सरसाइज। किस किस की वजह से हो सकता है हाइपरटेंशन? सबसे ज्यादा कॉजेस किसकी वजह से हो रहा है? कॉजेस हाई कोलेस्ट्रॉल, जब आपके ब्लड में आवश्यकता से अधिक फैट वगैरह जम जाए, लिपिड वगैरह जम जाए, तब वो क्या बना लेते हैं? फ्लैग बना लेते हैं। यही क्या बना लेते हैं? फ्लैग। बताए थे कोरोनरी आर्टरी जो वाला पढ़िए, तब यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। स्मोकिंग की वजह से भी होता है ओबेसिटी। स्मोकिंग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ओबेसिटी में क्या होता है? ओबेसिटी मोटापा, बहुत ज्यादा जो लोग मोटे होते हैं वहां पे भी उनको हाइपरटेंशन होने की ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है। डायबिटीज, शुगर की बीमारी में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके बाद स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। बात समझ में आई? अनहेल्थी डाइट, इसके अलावा अगर आप अनहेल्थी डाइट खा रहे हैं, जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमो मार रहे हैं खूब, दूध का पते नहीं, प्रोटीन्स का पते नहीं, प्रोटीन रिच सब्जियां नहीं खा रही है, हरी सब्जियां नहीं खा रही है, मसालेदार सब्जियां खा रही है, तो अगर आप
बंद हुआ था, मेरे को समझ ही नहीं आया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, पूरा बता दिए हैं। इरेगुलर हार्ट बीट ये सब बता दिया है। जब आपको हार्ट डिजीज होता है, मतलब हाइपरटेंशन होता है, तो चेस्ट में पेन होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, फटीग हो जाता है। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को देखते हो, हांफते रहते हैं, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो, ढंग से बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, पूरे बॉडी में। लेग मतलब क्या होता है? लेग्स मतलब पैर होते हैं, पैर में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, डायग्नोसिस की बात करें तो पता कैसे करते हैं? देखो, ईसीजी से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की वजह से पता करते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट से, जो ट्रोपोनिन एक ब्लड टेस्ट होता है, उससे हाइपरटेंशन को पता किया जाता है। बात समझ में आई? हाइपरटेंशन को ट्रोपोनिन ब्लड टेस्ट होता है, उससे ब्लड पता किया जाता है। और ईसीजी जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के नाम से जानते हैं। क्या सीमा है? नहीं समझ में आया? अभी समझा रहे हैं। ये क्या है? मेहंदी डिजाइन। एक मिनट, लोग कहते हैं सीधे चला करो। हार्ट का ये ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हम अच्छे से नहीं बनाए हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यही होता है ना? ये नॉर्मल कंडीशन में है। क्या है? हार्ट बीट, वही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हाँ, यही हार्ट बीट है। ऑपरेशन करते समय हार्ट बीट को देखते रहे। इसको देखने के बाद एक बात समझ में आती है, लोग कहते हैं सीधे चला करो, सीधा चला करो। अगर सीधा चलने लगे तो भाई, ये भी हमारा हार्ट बीट अगर सीधा चलने लगे तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी, मैंने आपके पेशेंट को नहीं बचा पाया। तो हम कहें सीधा चले भाई? हम भी टेढ़ा चलेंगे। बात समझ में आया? तो इसमें अगर जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ रहते हैं, अगर ये इरेगुलर तरीके से चल रहे हैं, मतलब कहीं पे ऐसे ऐसे चल रहे, कहीं पे बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, इसी से पता लगा दिया जाता है कि हार्ट में लगने वाला प्रेशर क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो कौन सी बीमारी होती है? हाइपरटेंशन। ईसीजी से पता चलता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को देखकर आइडेंटिफाई लगाते हैं। ठीक है, और दूसरा ब्लड टेस्ट से, ट्रोपोनिन नाम का एक टेस्ट होता है, उसको करके ब्लड टेस्ट के बारे में पता लगाया जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, बस चलो खत्म हो गया। अभी बहुत है लेकिन हम बताए नहीं, अभी एंजाइना पेक्टोरिस भी है, हाइपोटेंशन भी है, सब कुछ है। हाइपोटेंशन समझो। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन में क्या होता है? हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन में ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? लो, मारेंगे भी टूट जाओगी। सुनो, एक होता है हाइपर। नहीं बोले कहाँ इतना हाइपर हो रहे हो? हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। जहाँ पे हाइपर का वर्ड आए, हाइपर टेंशन, तो वहां पे समझ लेना ब्लड प्रेशर इंक्रीज। जहाँ पे हाइपोटेंशन हो, बीपी लो बीपी हाई, तो यहाँ पे समझ लेना ब्लड प्रेशर डिक्रीज। इसको बीपी हाई के नाम से जानते हैं, इसको बीपी लो के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? वहां पे हार्ट पे लगने वाला प्रेशर बड़ा हो जाता, बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे हार्ट पे लगने वाला प्रेशर लो होता है। ठीक है, डायस्टोलिक और डिस्टोलिक लो होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? थक गए हैं बहुत ज्यादा? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी ये आप लोग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से थे। ठीक है, नोट्स वगैरह हम भेज देंगे, आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा, या फिर वीडियो लेक्चर से एक आध दो बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। पेपर के लिए बहुत लोग को ये डाउट है कि पेपर इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा। हमारी बातें आपको समझ में आ रही है?
हिंदी में आप लोग हिंदी में ही लिखिएगा, आपका 1 मार्क्स नहीं काटेंगे। बात समझ में आई? हम नहीं चेक करेंगे, आपका 1 मार्क्स नहीं कटेगा, इतना याद रखिएगा। हिंदी और इंग्लिश में अभी आप लोग मतलब इंग्लिश आप लोग को बहुत टफ दिख रही है, अगर आप इंग्लिश में करेंगे अच्छा खासा नंबर मिलेगा, ठीक है? उसमें भी नंबर थोड़ा सा बढ़ा के दीजिएगा। समझ में आया? हिंदी में देखो यूपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड में इंग्लिश नहीं होती है,